हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करती हूँ आपका अपनी रसोई में। तो आज हम दीपावली की रौनक और मिठाइयों की रानी काजू कतली बनाने जा रहे हैं, जो बच्चों को बेहद ही पसंद आती है। वो बिल्कुल हलवाई के तरीके से हम काजू कतली बनाएंगे, जो एकदम वाइट बनेगी। तो ये मैंने 200 ग्राम काजू लिया है और 200 ग्राम काजू में मैंने 150 ग्राम चीनी लिया। मीठा आप जितना पसंद करें उसके अकॉर्डिंग, या आप 200 ग्राम चीनी कर सकते, लेकिन मैं 150 ग्राम चीनी इसमें मेजरमेंट के हिसाब से एकदम परफेक्ट है। तो अब हम पहले काम क्या करेंगे, हम सबसे पहले काजू को अच्छे पानी से धुल लेंगे। जो इनमें डस्ट वगैरह होगी तो वो सब निकल जाएगी। बहुत ही अच्छे से इनको वॉश करेंगे। देखिए पानी कितना गंदा हो गया है। हमसे 2 से 3 बार इनको अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे। 3 बार मैंने अच्छे से इनको वॉश कर लिया है। अब हम इनको 1 से 2 घंटे के लिए इनको भिगो कर रख देंगे। 1 घंटा पर्याप्त है इनको भिगोने के लिए। बहुत ही अच्छी एकदम सॉफ्ट, जैसे हम बना के रखते हैं तो एकदम मतलब कुछ दिनों बाद टाइप की हो जाती है, कड़क हो जाती है बर्फ़ी हमारी। तो ये बिल्कुल नरम बनी रहेगी ये काजू कतली, इस टिप से अगर आप बनाएंगे तो। वैसे अगर आपको बनाना है 2-4 दिन के लिए, तो आप उस बिना वॉश किए ही धुलकर तुरंत पीस कर बना सकते हैं। 1 से 2 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको एक स्ट्रेनर में इससे पानी छानकर इनका निकाल लेंगे। जब तक इनका पानी छट रहा है तब तक हम मिक्सी के जार में चीनी को पीस लेंगे। ये चीनी है, चीनी का पाउडर बना लेंगे। ये चीनी को हमने पीस लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे बाउल में। अब हम इसी में काजू को डालकर पीस लेंगे। इसमें और कुछ नहीं डालना है, ओनली काजू को ही हमको पीसना है। काजू को अच्छे से बारीक सा पेस्ट बना लेते हैं। इसे पल्स मोड में हम पीसेंगे, रोकेंगे, फिर पीसेंगे, रोकेंगे। अगर आप थोड़ा सा ज़रूरत समझें तो 2-3 चम्मच इसमें पानी भी डालकर उसको पीसेंगे, तो एकदम फाइन सा पेस्ट ये बन जाएगा। ये देखिए हमने एकदम बारीक सा इसका पेस्ट बन गया है। अब हम इसको एक पैन में, एक कढ़ाई में या पैन में, जिसमें भी आप बना रहे हो उसी में हम इसको अभी निकाल लेंगे। सारे पेस्ट को हम इसमें निकाल लेंगे। ये सारा पेस्ट हमने निकाल लिया है। अब हम यहीं नीचे अभी बिना गैस पर रखे हुए हम इसी में ये चीनी का पाउडर जो हमने पीसा था वो हम सारा इसमें डालकर मिक्स कर देंगे। बाद में हम इसको गैस पर चढ़ाएंगे। पहले हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही ये सॉफ्ट बर्फ़ी बनकर तैयार होगी। पूरी चीनी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है और हम इसको गैस पर चढ़ाते हैं। तो हमने इसको फ्लेम ऑन करके इसको गैस पर चढ़ा दिया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, चलाएंगे, यानी मिक्स तो मैंने कर ही लिया है। ये डोसा बनने लगेगा तब हम इसको निकाल लेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, बिल्कुल हलवाई जैसी ये सॉफ्ट काजू कतली बिल्कुल बनकर तैयार होगी। जैसे हम बड़ी बड़ी दुकानों से लाते हैं ना, जो डिब्बे में मिलती है, वैसे ही ये मिठाई हमारी बनकर तैयार होगी। देखिए कितने आसान। वैसे हम सूखा काजू पीसते हैं तो वो मिक्सी के जार में जरा सा पीसते हैं तो वो चिपक जाता है, फिर वो मोटा मोटा दाने में पिसता है, फिर हमको उसको छानना पड़ता है। अगर ऐसे आप भिगो के पीसेंगे ना तो आसानी से पिस भी जाता है और एकदम फाइन सा पेस्ट बन जाता है और
इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है, ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ये सॉफ्ट बनी रहती है। एक बड़ा चम्मच हम भरकर इसमें घी डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ज़्यादा तेज आंच में हमको नहीं पकानी है, एकदम धीमी आंच में हमको इसको पकाना है। वैसे हम चीनी की चाशनी बनाते हैं ना, तो चाशनी ना बना के मैंने इसी में डाला, तो चीनी पक जाएगी तो अपने आप इसका डो बनने लगेगा। तब तक हमें इसको पकाना है। देखिए हमें इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। अब हम इसको थोड़ा सा इसका बैटर डालकर प्लेट पर देखेंगे। अगर इसकी गोली सी बनेगी ना, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए तब हम इसको देखेंगे, ये जमने लगे तब। देखिए ये गोली सी बनने लगी है इसकी। अब ये सेट होने के लिए एकदम तैयार है। अब हम इसी स्टेज पर फ्लेम को हम बंद कर देंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं, या आपके पास बटर पेपर हो तो उसमें रख के आप करिए, नहीं तो ये ऐसी पन्नी होगी, साड़ी वाली आती है ना ये पन्नी, वो ये मेरे पास थी, मैं इसी में कर रही हूँ। थाली पे मैंने ये पैन बचा लिया, हम इस पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे और हम इसी पे सारा बैटर को डालेंगे। हम ऐसे इसको एकदम तक चिकना बना लेंगे, चारों तरफ से अच्छे से करते हुए। अब हम एक बेलन की सहायता से इसको बेल देंगे। ध्यान हमको ये करना है, हमको इससे ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। चौकोर स्क्वायर शेप में हम इसको बेल देंगे, से हमारे पीस भी अच्छे से आसानी से कट जाएंगे। अब जो हमने ऊपर से रखी थी पन्नी, इसको हम निकाल लेंगे। इसको इसकी मदद से हम एक साथ चौकोर शेप कर देंगे। अब इस पर सिल्वर वर्क लगा देंगे। एक और हम लगाएंगे। अब हम इसके थोड़ी देर में पीस कट कर लेंगे। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके पीस कट कर लेंगे। डायमंड शेप में हम इसका पीस कट करेंगे। देखिए अब अच्छे से सेट हो गई। अब हम इसके पीस कट कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी से ये सेट हुई है बर्फी। एक ही नाप के हम सारी पीस कट करेंगे, इसलिए मैंने इस कटर का इस्तेमाल किया है।
बहुत जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत ही इजी है, कोई भी इसको बना सकता है एक बार देखकर। मैं इसे डायमंड शेप में काट रही हूँ, आपको जो पसंद हो स्क्वायर या डायमंड वैसा आप इसका पीस कट करिए। देखिए हमने सारे कट कर ली है। अब हम इसको एक थाली में इसके पीस को सजाते हैं। देखिए किनारे का हम आपको देखना कितना सॉफ्ट, कितनी अच्छी हमारी एकदम स्मूथ काजू कतली बनकर तैयार हुई है। कितनी आसानी से ये टूट रही है, बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट बनेगी। अब हम इसको एक प्लेट में सजाते हैं। ये किनारे की निकाल देते हैं। देखिए हम इस तरीके से इसको सजा देते हैं प्लेट में। दिखने में कितनी सुंदर लग रही है, खाने में उतनी ही लाजवाब ये लगती है। सभी को बेहद ही पसंद आती है ये काजू कतली। ऐसा कोई नहीं जिसको ये काजू कतली पसंद ना हो। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारी काजू कतली, जो बेहद ही स्वादिष्ट और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल हलवाई जैसी बनाते हैं ना, जैसे हम मार्केट से लाते हैं, डिब्बे में मिलती है, सेम वैसे ही हमारी काजू कतली बनकर तैयार हुई है। आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट आपकी काजू कतली बनकर तैयार होगी। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, बच्चों को तो बेहद ही पसंद है, सभी को बेहद ही पसंद। काजू कतली ऐसी मिठाई है जो ऐसा कोई नहीं जिसको पसंद ना हो। अगर आपको रेसिपी पसंद हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वो भी फ्री में। और मुझे सब्सक्राइब करके आप मुझे सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।